कभी सोचा है कि कुछ लीडर्स हमें इतना इंस्पायर करते हैं जबकि कुछ बस थका देते हैं? इसका जवाब ना लीडरशिप के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों में छिपा है। एक है ईगो सिस्टम, जो पूरी तरह मैं पर टिका है, और दूसरा है इकोसिस्टम, जो हम की बात करता है। तो चलिए आज इन्हीं दो दुनियाओं के बीच का जो फर्क है ना, उसे जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। देखिए, दशकों से हमारे जहन में लीडरशिप की एक ही तस्वीर बनी हुई है, लेकिन आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है ना, उसमें वो पुरानी तस्वीर अब काम नहीं कर रही। हमारी पुरानी सोच एक हीरो लीडर की है, मतलब वो जो पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होकर सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन आज की दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि ये मैं ही सब कुछ जानता हूं वाला मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप आज के एचडी जमाने में एक पुराना धुंधला टीवी देख रहे हों। तो फिर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक अपग्रेड। अपनी सोच को लो रेजोल्यूशन से हाई डेफिनेशन में बदलने की जरूरत है। और यहीं पर लीडरशिप डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें संकरी इकोसिस्टम वाली सोच से निकालकर एक बड़ी इकोसिस्टम वाली सोच की तरफ ले जाता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल में, ईगो सिस्टम वर्सेस इकोसिस्टम। आइए देखते हैं कि ये दोनों माइंडसेट्स एक दूसरे से कितने कितने अलग हैं। सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल करने और एम्पावर करने के बीच। एक इकोसिस्टम लीडर अपनी टीम को कठपुतलियों की तरह नचाता है, वहीं एक इकोसिस्टम लीडर अपनी टीम को कामयाब होने के लिए जरूरी टूल्स और आज़ादी देता है। एक का फलसफा है लोगों पर राज करो, तो दूसरे का है लोगों के साथ मिलकर काम करो। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई नया मॉडर्न आइडिया नहीं है। जरा सोचिए, करीब 2000 साल पहले तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल में ठीक यही बात कही थी। मतलब भरोसा और टीम को एम्पावर करने की ये बातें, ये हमेशा से ही अच्छी लीडरशिप की पहचान रही हैं। अब देखते हैं अगला फर्क। सवाल ये है, क्या एक लीडर अपनी टीम को अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाता है, या फिर वो अपनी टीम की तरक्की के लिए खुद एक सीढ़ी बन जाता है? सीधी सी बात है, टीम लीडर के लिए काम करती है या लीडर टीम के लिए? तिरुक्कुराल का ये दोहा इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है ना? एक सच्चा लीडर तो उस बादल की तरह होता है जो बस बरसता है बिना कुछ मांगे, ताकि सब कुछ खिल उठे। असली सेवा भाव तो यही है। और आखिरी लेकिन सबसे अहम फर्क है नजरिए का। ईगो लीडर दुनिया को एक पिरामिड की तरह देखता है, जिसमें वो खुद टॉप पर है। उसके लिए कामयाबी का मतलब है अपनी पर्सनल पावर। वहीं दूसरी तरफ इको लीडर खुद को एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा मानता है। उसके लिए असली कामयाबी पूरे सिस्टम की कामयाबी में है। ये सफर है मैं से हम तक का। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो हमें दो बिल्कुल अलग तरह के लीडर्स की तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ है ईगो सिस्टम लीडर। ये कंट्रोल और डर के दम पर चलता है और इसका सारा फोकस अपनी वाहवाही पर होता है। ये एक हीरो बॉस की तरह है, लेकिन असल में ये तरीका बहुत नाजुक होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान पर टिका होता है। और फिर दूसरी तरफ है इकोसिस्टम लीडर। इसका ध्यान ग्रोथ और योगदान पर होता है और इसका मकसद होता है दूसरों को कामयाब बनाना। ये एक मेजबान या होस्ट की तरह है जो दूसरों के लिए स्टेज तैयार करता है। ये तरीका न सिर्फ मजबूत है, बल्कि ये दूसरों की काबिलियत को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होगा कैसे? अच्छी खबर ये है कि कोई भी पैदाइशी इकोसिस्टम लीडर नहीं होता। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि हम इस सोच को अपनाएं कैसे? देखिए, सदियों पुराना ज्ञान हमें 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताता है। पहला, इंक्वायरी, मतलब लगातार खुद से पूछिए, मेरे इरादे क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूं। दूसरा, एसोसिएशन, यानी ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत कीजिए, लगातार कोशिश करते रहिए। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा, असली लीडरशिप कोई पोस्ट या डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक कैरेक्टर है। ये बॉस बनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसकी मौजूदगी से दूसरों की हिम्मत और काबिलियत कई गुना बढ़ जाए। सबसे बड़ा लीडर हीरो नहीं, बल्कि मेजबान होता है, जो दूसरों की कामयाबी के लिए मंच तैयार करता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, चाहे हम किसी भी रोल में हों। हर दिन, हर बातचीत में हमारे पास एक चॉइस होती है।
कंट्रोल करने वाला बॉस बनना या एम्पावर करने वाला लीडर? आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, ईगो सिस्टम का या इकोसिस्टम का?